मेरी बड़ी बहन, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। एक महिला होने के नाते विक्रमादित्य सिंह और मंच पर बैठे सभी साथी, सभी पंडाल में बैठे लोग आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जब आप मंच के ऊपर आती हैं, आप जब मीडिया को संबोधित करती है, तो कृपया करके पहले भारत का इतिहास, अपने प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़कर आइए। इस तरीके की जो बयानबाजी आप करती हैं, आपको पता नहीं है, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पर धर्मांतरण का कानून अगर कोई लेकर आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में 2005 में यह कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया था। आप ये जानती नहीं है कि अगर देव सदन का निर्माण मंडी के अंदर किसी सरकार ने करवाया, आप ये जानती नहीं है कि कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण अगर किसी सरकार ने करवाया, आप ये जानती नहीं है कि हमारे कुल्लू दुशहरे में जो देवी देवताओं का नजराना अगर किसी सरकार ने शुरू करवाया तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाया। इसलिए ये हिंदुत्व का बात, ये एंटी कांग्रेस जो आप भाषणें देती हैं, कृपया करके पहले इतिहास पढ़कर आए, फिर जाकर मंच पर इस तरीके की बयानबाजी करें। मगर मैं इन चीजों के अंदर आज नहीं पढ़ना चाहता हूं। जैसा ठाकुर कौल सिंह जी ने कहा कि आप क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं, इससे प्रदेश को कोई लेना देना नहीं। हम मुद्दों की बात करेंगे, हम भविष्य की बात करेंगे, और मैं आज अपने विजन को 2 शब्दों में आपके बीच रखना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने 15 महीने के कार्यकाल में और विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा के अंदर प्रदेश के हर वर्ग की आवाज को पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास किया। जब जयराम जी की सरकार भी थी, पहला वक्तव्य हमारा विधानसभा के अंदर था, पूरे प्रदेश ने उसको सुना। जब हमने ओपीएस की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाया और मैंने ये विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायक के रूप में कहा था उस समय मुख्यमंत्री जी को, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय जयराम जी को, कि जयराम जी, आपने ओपीएस अपनी सरकार में देनी है तो दे दो, वरना जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी, जिसे हमने पूरा करके दिखाया। जैसे ही हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओपीएस जो है वो प्रदेश के अंदर लागू करी। आज भाजपा की प्रत्याशी बड़ी बड़ी बातें करती, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा। आप कहती हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के जो है बहुत आपकी वो बात सुनते हैं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप सच में हिमाचल के कर्मचारियों की हितैषी हैं तो मन से ये कहिए, मैं कंगना जी को ये चुनौती देता हूं, मन से ये कहिए कि मैं 9,000 करोड़ हमारे कर्मचारियों का वापस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ओपीएस का पता है उसको लेकर आऊंगी। मगर वो नहीं कहेंगी, क्योंकि वो कर्मचारियों की हितैषी नहीं है, ओपीएस की हितैषी नहीं है। वही जयराम जी जिन्होंने उस समय विधानसभा के अंदर ये बयान किया था कि अगर कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए तो वो चुनाव लड़े। आज उनके भी जो सुर है, आज उनकी भी जो भाषा है वो थोड़ी बदली बदली नजर आ रही। आज वो भी ओपीएस का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, समय के साथ सब चीजें बदलती है, मगर हमने जो किया, जो कहा, उसको हमने पूरा किया। यही मैं आपको कह सकता हूं। बाकी चाहे 1500 पेंशन की बात है महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा न्यूनतम हमने कहा कि हम दूध को, चाहे वो भैंस का दूध है चाहे वो गाय का दूध है, आज हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर न्यूनतम मूल्यों के ऊपर जो है वो दूध को खरीदा जा रहा है। और भी जो हमारी गारंटियां हैं, अभी तो केवल 15 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अभी 4.5 साल का कार्यकाल शेष है, 3.5 साल का कार्यकाल शेष है। एक आप चिंता ना करिए जयराम जी, एक एक गारंटी को पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, और उस चीज को हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे। तो मैं
भाइयों और बहनों, ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र के जो मसले हैं, चाहे वो हमारा जो टनल का एक बड़ा निर्माण बूबू जोड़ टनल है जो हमारा जोगेंद्र नगर से कुल्लू को जोड़ता है, हमारा कुल्लू के अंदर जलोरी पास टनल है जो एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है, हमारा रेलवे एक्सपेंशन है, हमारे कर्मचारियों का ओपीएस का मसला है, हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को एक समय में 12,000 करोड़ रुपए सालाना केंद्र सरकार से मिलता था। मैं जो बातें कर रहा हूं नोट करके रखना, ये सब चीजें मैं तथ्यों के ऊपर कह रहा हूं। जो 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को मिलती थी, आज वो मात्र 2,500 करोड़ रुपए रह गई है। अगर इन मसलों को पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष, लोकसभा के समक्ष नहीं उठाया जाएगा तो प्रदेश के हितों का हनन होता रहेगा। मोदी जी यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं और कहते हैं मंडियाली में कि मैंने यहाँ की सेपू बड़ी भी खाई है, यहाँ के जो है मंडियाली धाम भी खाया है, मगर जब कथन और जब काम करने की बारी आती है, आपदा की बारी आती है, तो एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। कंगना जी कहती है कि मैं मंडी की बेटी हूं, ठीक है, मंडी से उनका संबंध है, मगर मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप इतनी बड़ी बॉलीवुड में एक्ट्रेस थी, आपने कितने युवाओं को इस पूरे समय के अंदर बॉम्बे के अंदर नौकरियां दिलवाई? जब सबसे बड़ी सदी की त्रासदी मंडी के अंदर आई, कुल्लू के अंदर आई, जब हम दिन रात मुख्यमंत्री जी के साथ, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे पंचबख्तर का ब्रिज है जहां पे पानी आ गया था, चाहे चुनाव है, चाहे बाली चौकी है, चाहे सिराज है, चाहे छतरी है, चाहे नेर चौक है, चाहे आपका चैल चौक है, हर जगह पे हम आए और हमने यहाँ पे सड़कों को खुलवाया, समय रहते हुए हर कार्य को पूरा किया। और मुख्यमंत्री जी का विशेष हमसे ये आदेश था कि किसी भी व्यक्ति का माल मंडी में समय पर रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए सारी की सारी सड़कों को खोलने का कार्य हमारी सरकार द्वारा करवाया गया। और खास रूप से कई बार मैं केंद्रीय मंत्रियों से मिला दिल्ली जाकर, मैंने उनसे विशेष निवेदन किया कि हमारा जो चैल चौक से पंडोह सड़क है, इसका विस्तारीकरण करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारा जो पंडोह से मंडी का रास्ता बंद हो गया था तो सारा का सारा ट्रैफिक कुल्लू मनाली का, लाहौल स्पीति का यहाँ से होकर गुजर रहा था। हमको जानकर खुशी होगी कि इस सड़क के लिए हमने 14 करोड़ रुपए का सैंक्शन जो है इसके एक्सपेंशन के लिए, चौड़ाकरण के लिए, अपग्रेडेशन के लिए जो है हम लेकर आए और इसका कार्य हमने पूरा करने का प्रयास किया है। तो मैं आपसे अंत में यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम पूरी मजबूती से आपकी आवाज को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के मसलों को लोकसभा के अंदर उठाएंगे और ये तय मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है कि आपको एक समर्पित नेतृत्व चाहिए या एक अभिनेता चाहिए जो चुनावों के समय में अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग इलाकों के अंदर तो आज जा रही हैं, मंडी में मंडी की बातें करती हैं, मनाली में वहां की वेशभूषा पहन लेती है, मगर ये आपने तय करना है कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपना दंगा लगवाने के लिए, अपना महिला मंडल बनवाने के लिए, अपना एम्बुलेंस रोड को पक्का करवाने के लिए, आपके और छोटे छोटे कार्य करने के लिए क्या आपको मुंबई तक का सफर तय करना है या नहीं करना है, ये मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने तय करना है। तो मेरा आपसे यही विनम्र रहेगा कि हमने मिलकर आगे बढ़ना है। हिमाचल प्रदेश की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष, जब हमारी सरकार यूपीए की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी, हम पूरी मजबूती से यहाँ की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और जो जो कार्य यहाँ पे पूर्व में किए गए हैं उनको और ऊंचाइयों पर
ले जाने का कार्य जो है वो भविष्य में करवाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरा आपसे अंत में ये विनम्र निवेदन है कि मैं 9 मई को मंडी में जो है वो अपना हम सब आप लोगों के आशीर्वाद के साथ अपना नामांकन पत्र भरेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां पे उपस्थित रहेगा। केंद्र से भी हमारे नेता आएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपने अपना आशीर्वाद देने के लिए हमें वहां पर जरूर आना है, हमारा हौसला अफजाई के लिए आपने वहां पे जरूर आना है और मिलकर जिस तरीके से मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने मंडी की जो सेवा अपने शासन काल के एक लंबे समय तक करी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देंगे ताकि हम यहाँ की आवाज को हिमाचल सरकार के अंदर तो बुलंद करेंगे ही, मगर केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो दिल्ली के अंदर बुलंद करी जाएगी। और ये अंत में मेरा वादा है आपसे कि मंडी का डंका पूरे देश के अंदर आने वाले समय में बजेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।